अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप को डिस्कस करने जा रहे हैं आइल्स रीडिंग में। येस नो नॉट गिवन या ट्रू फॉल्स नॉट गिवन। अच्छा, इस क्वेश्चन में आप लोगों का जो है वो अगर तो सिर्फ ट्रू एंड फॉल्स होता तो चीज़ें काफ़ी हद तक आसान रहती, लेकिन चूंकि इसमें नॉट गिवन को भी एडिट है इसमें, तो मैं आपको बताता हूँ कि हाउ यू आर सपोज टू टैकल दिस क्वेश्चन। सबसे पहली चीज़, आपने सिर्फ स्टेटमेंट को फोकस करना है, इधर क्वेश्चन स्टेटमेंट को, इधर उधर की चीज़ें आपने फोकस नहीं करनी। इफ़ द स्टेटमेंट गिवन इन द क्वेश्चन इज़ एज इट इज़ गिवन इन योर पैसेज इट इज़ ट्रू। इसका मतलब ये है कि मीनिंग वाइज नॉट वर्ड वाइज, अगर जो स्टेटमेंट क्वेश्चन में है वो एज इट इज़ मीनिंग वाइज मौजूद है आपके पैसेज में, तो इट इज़ ट्रू। इस स्टेटमेंट से आगे पीछे आपने नहीं सोचना, नो एजम्पशंस, नो सेल्फ एनालिसिस ऑफ थिंग्स, नथिंग। अगर जो आपके क्वेश्चन में स्टेटमेंट है, द स्टेटमेंट गिवन इन योर क्वेश्चन इज ऑपोजिट टू व्हाट इज गिवन इन एग्जाम पेपर और द पैसेज, इट इज़ फॉल्स। जो आपकी स्टेटमेंट, उसको उर्दू में ट्रांसलेट कर लें, उसको पंजाबी में ट्रांसलेट कर लें इफ़ इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड इन इंग्लिश। अगर जो क्वेश्चन में स्टेटमेंट है, पैसेज वाली स्टेटमेंट उसके उल्टा है, तो इट इज़ फॉल्स। अब यहाँ तक तो बात आसान थी, लेकिन नॉट गिवन के ऊपर और फॉल्स के ऊपर आके आपको बड़ी कन्फ्यूजन होती है। देखें, जो स्टेटमेंट है क्वेश्चन की, अगर वो गिवन नहीं है, उसके इर्द गिर्द की 1000 चीज़ें गिवन है, आई एम नॉट कंसर्न विद दैट। यहाँ पे स्टूडेंट सबसे बड़ी गलती जो करता है वो अजम्पशंस बनाता है खुद से। अच्छा, ये इसके रिलेटेड ये बात तो की गई है, अगर वो लाइन जो आपके क्वेश्चन में है वो एज इट इज़ मीनिंग वाइज प्रेजेंट नहीं है, तो इट इज़ नॉट गिवन। तो ये अगर आप इसको सिंपली देखेंगे तो ट्रू फॉल्स एंड नॉट गिवन इज़ द ईजीएस्ट क्वेश्चन यू विल सी इन योर एग्जाम पेपर। ट्रू तब है अगर एज इट इज़ प्रेजेंट है, फॉल्स तब है अगर जो चीज़ इन्फॉर्मेशन पैसेज में है उसके उल्ट है जो क्वेश्चन में है, और नॉट गिवन है उस सूरत में अगर वो कंप्लीट स्टेटमेंट एग्जिस्ट नहीं करती, चाहे वो पार्ट्स में एग्जिस्ट करती भी है, चाहे उसके इर्द गिर्द की 100 बातें की भी गई हुई हैं, लेकिन वो एज इट इज़ प्रेजेंट नहीं, तो दैट मीन्स योर स्टेटमेंट इज़ नॉट गिवन। नो एजम्पशंस, नो एक्स्ट्रा डिटेल्स। और एक लास्ट चीज़ जो आपको बताने जा रहा हूँ कि ये क्वेश्चन हमेशा सीक्वेंस में आता है। तो अगर आपको पैसेज 2 में जाके फर्स्ट ट्रू फॉल्स एंड नॉट गिवन का जो है वो आंसर मिला है, तो दूसरे का आंसर इसके बाद मिला है। अगर आप स्ट्रेट अवे सेकंड आंसर पे पहुंच गए हैं और क्वेश्चन जो है वो फर्स्ट जो है वो आपको नहीं मिल रहा, तो इट क्लियरली मीन कि ये आपका नॉट गिवन है। लास्ट थिंग टू मेंशन इन दिस रिगार्ड इज़ कि आपने इस क्वेश्चन के हमेशा 2 क्वेश्चंस पढ़ने हैं, ताकि अगर एक नॉट गिवन हो तो आप उसको ढूंढते ना रहें, जब आप दूसरे तक पहुंच जाएंगे तो पहला ऑटोमेटिकली नॉट गिवन हो जाएगा। इन चीज़ों को जहन में रखते हुए ट्रू फॉल्स को सॉल्व करने की कोशिश करें, दैट विल हेल्प यू अ लॉट। थैंक यू सो मच।